कहते अलीमा में तेरे मुकद्दरातों सदके चुमजनी द झूला झूलें दी तहों से। भाई ये पढ़ के सारे कहते ना अलीमा में तेरे मुकद्दरां तो सदके। भाई अलीमा पाक पे सदके होते हो क्या नहीं? क्यों कहते हो 2 साल अलीमा पाक ने मेरे नबी की खिदमत की है ओए, और मेरे सरकार की खिदमत की है। ये लफ्ज में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तब्दील करता हूं। ये नहीं कहा करो अलीमा ने नबी को पाला, असल में अलीमा को पालने मेरा नबी गया था। खुद अलीमा पाक फरमाती हैं और मेरी बकरियां मर रही थी कमजोरी से, पूरे रेवड़ से जनाब एक गिलास दूध का नहीं निकलता था। जिस दिन मोहम्मद आए मेरी बकरियां इतनी फरबा हो गईं, एक एक बकरी का दूध पूरे घर वालों के लिए काफी हो जाता। उसी 1 साली के जमाने में जहां मेरी बकरियां चरती वहां सारे कबीले वालों की मेरी बकरियां मोटी ताजी, उनकी बकरियां लागर कमजोर। वो अपने गुलामों को मारते, अपनी लोंडियों को मारते। अबे ओ चलो निकम्मो, और कहां बकरियां चराते हो? वहां चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। अल्लाह अकबर। मेरा नबी अलीमा पाक के घर में गए। हजरात गिरामी जिस दिन मेरे हुजूर अलीमा पाक के घर में गए, अलीमा पाक फरमाती हैं उसी दिन हमारे पूरे कबीले में कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई हैं। हर तरफ खुशबू आ गई। हलीमा पाक के घर में मेरे आका हैं। हलीमा पाक फरमाती हैं जितने दिन मेरे मोहम्मद मेरे घर में रहे, एक दिन भी चिराग नहीं जलाया। क्यों? रात के अंधेरे में इतना चिराग रोशन नहीं होता था जितना मोहम्मद का चेहरा रोशन होता। हाय हाय सुभान अल्लाह दी आवाज है ना। होए कुल्ली पाक हलीमा दी सी कखा दी, कदम रखिया सरकार ते हो गई दखा दी। ओए अगलवाइना महल्ले चुबारानो सरकार दा बुआ काफी ओ गनहारानो। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, हलीमा तैयबा मेरे रब का इंतखाब है। हलीमा का घर ये मेरे रब का इंतखाब है। हलीमा की हवेली ये मेरे रब का इंतखाब है। और हैरत की बात है जहां मेरे नबी ने 2 साल मेरे नबी ने 2 साल जहां मेरे आका ने गुजारने हो वो तो अल्लाह इंतखाब करे। तो जहां नबी ने 40 साल से ज्यादा अरसा गुजारना हो, जरा खुद गौर करो मेरे रब का वो कितना बड़ा इंतखाब है। ये जिन मौलवियों को आज मौला अली का जिक्र हजम नहीं होता ना, ये उन्हीं मौलवियों के बनाए हुए रोले हैं। वही मौला कायनात के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अबू तालिब के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं। तहकीकी बातें अपनी जगह है, जुबान दराजी अपनी जगह है। आप मसले को पॉजिटिव अंदाज से भी बयान कर सकते हैं, लेकिन इमाम आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं अबू तालिब का मसला इतना खतरनाक है, इस मसले पे बोलते हुए 1000 बार सोचना, क्योंकि इससे सैयदों का दिल भी दुखता है, खुद मदीने वाले का दिल भी दुखता है। खुद ईज़ाए रसूल का बायस है ये मसाइल। और मैं यहाँ थोड़ा सा जनाब हजरत अबू तालिब का जिक्र चूंकि हालात की वजह से कर रहे हैं। इससे पहले कितने अरसा हुए फकीर खिताबत कर रहे हैं, हमने कभी इन मसलों को मिंबरों पे नहीं उछाला है। सिर्फ नाम लेते थे तो किस तरह अदब से लेते थे, कभी बरसबील तज़किरा जिक्र आता तो नाम ले लेते अदब और मोहब्बत से। लेकिन अब सोच रहे हैं कि जब जब बुग़्ज़ की कैफियत हमें नजर आती हैं, लोग चैलेंज करते नजर आते हैं इन मसाइल पर, तो फिर हम भी कहते हैं हमें ये टुकड़े ही जनाब अबू तालिब के घर के मिले हुए हैं, लिहाजा हम भी धड़ल्ले से उनका जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह की आवाज है यार, फिर आवे सुभान अल्लाह की आवाज है। शाह साहब मैं कल एक जगह तकरीर परसों कर रहा था तो एक दलील मेरे जहन में आई, वो दलील आपकी नजर करता हूं और उसको बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। एक शरई मसला जहन में रखो। शरई मसला ये कि अगर आपका कोई चाचा मामा ताया भाई रिश्तेदार बद मजहब हो जाए, आप उसे मोहब्बत नहीं कर सकते। और भाई मैं केड़ी गल की है, बद मजहब समझ दे हो,
बेदीन हो जाए, लादीन हो जाए, बद मजहब हो जाए, आपका चचा, रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताया, बल्कि सगा अब्बा भी हो, आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। कोई गल मेरी समझ आई? हजरत अबू काफा रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अब्बा जी हैं। तो इन्होंने मेरे नबी पाक साहिब उलाक के खिलाफ जबान खोली। हजरत अबू बकर ने अपने सगे अब्बे के मुंह पे इतना जोर का तमाचा मारा कि अब्बा गिर गया नीचे, बेहोश हो गया। इधर उधर देखा, तलवार ढूंढी, मेरे नबी की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम आज अगर तलवार मिल जाती ना, इस बाप का सर उड़ा के फेंक देता। बकर इतने गुस्से में क्यों? बाप को कौन मारता है? अर्ज़ किया, हुजूर बाप जरूर है पर आपका बेअदब निकला, आपके खिलाफ इसने बात की है। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु अशर मुबशर में से एक सहाबी हैं। जंगे ओहद के अंदर इनका वालिद आया, मेरे रसूल के खिलाफ जुबान खोली। सगा पुत्र और सगा बाप आमने सामने। बेटा अपने बाप से कहता है, ओ बाप, मेरे सामने मेरे नबी के खिलाफ जुबान नहीं खोलना, हट जा। उसने फिर बकवास किया, बदजुबानी की। किसके सामने? सहाबी रसूल अशर मुबशर में से एक जन्नती सहाबी हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु, अमीनुल उम्मत जिनका लक़ब है। आए हाय, जिनका लक़ब क्या है? अमीनुल। जनाबे हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जिस वक्त देखा कि मेरा वालिद हुजूर के खिलाफ बोल रहा है, आपने अपनी तलवार निकाली, अपने वालिद के सर पे मारी। आपका वालिद नीचे गिरा, उसका सर तन से जुदा हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, आपने अपने वालिद का सर उठाया, मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। मेरे नबी ने पूछा, ये किसका सर है? या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का सर है। कोई गल समझ आई? किसका सर है? मेरे बाप का सर है। मेरे नबी ने फरमाया, बाप को भी कोई कत्ल करता है? या रसूल अल्लाह, था बाप पर आपका बेअदब निकला, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे महबूब के खिलाफ कोई जुबान खोले। अब कुरान की सूरतुल मुजादला, बिस्मिल्लाह उलमा तवज्जो फरमाइएगा। सूरतुल मुजादला की आयत नाज़िल हुई, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह का कुरान आ गया कि मेरा नबी, जिनके दिलों में ईमान उतर गया है, आए हाय हाय हाय, जिनके दिलों में ईमान उतर गया है, ये जो आले ईमान है, ये जो तेरे सहाबा हैं, तू इनको इस हालत में नहीं पाएगा कि ये उनसे मोहब्बत करते फिरें जो तेरे और तेरे दीन के और तेरे रब के दुश्मन और दीन के मुखालिफ हो गए। अगरचे इनके बाप हों, इनके भाई हों, इनके बेटे हों, इनके रिश्तेदार हों, ये खुदा का दीन नहीं छोड़ते, ये अपने बाप को छोड़ देते हैं। हाय हाय हाय, वही बहुत बड़ी दलील देने लगा हूं। यानी अल्लाह के कुरान ने हमें बताया कि सहाबा का ईमान इतना पक्का था कि उन्होंने हुजूर के दीन के लिए बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिए, सगे मामू छोड़ दिए। सिर्फ छोड़े नहीं, कईयों ने सर उड़ाए, हत्ता कि कुछ सहाबा ने मां को कत्ल कर दिया, मां को कत्ल किया हुजूर की वजह से कि वो नबी के खिलाफ बोलती थी। इसका मतलब ये अल्लाह के कुरान की ये आयत, ये नस्से कतई ये बता रही है कि कोई भी सच्चा मुसलमान किसी काफिर से मोहब्बत नहीं रख सकता, अगरचे उसका सगा बाप ही क्यों ना हो। भाई जिसको कोई बात मेरी समझ आई है उसको जरा, कईयों को कल समझ आएगी, कईयों को जब वो सुनेंगे ना, क्लिप सुनेंगे फिर समझ आएगी, पर आप अभी समझ के जाओ ना, यहाँ बैठे हो। भाई शाहजी तवज्जो से सुनिएगा, आपकी तवज्जो इधर बैलों की तरफ नहीं, तवज्जो मेरी तरफ, ध्यान से सुनिए। अल्लाह का कुरान कहता है कोई भी कामिल ईमान वाला किसी काफिर से मोहब्बत नहीं कर सकता, अगरचे उसका सगा, बोलो बाप क्यों ना। ये कौन कहता है? कुरान, सूरतुल मुजादिला, आखिरी आयत, अल्लाह का कुरान कहता है। नबी के सहाबा की शान ये कि वो किसी काफिर से मोहब्बत नहीं कर सकते, अगरचे उनका बाप हो। अब बताओ, सहाबा का ईमान तगड़ा है या रसूल का ईमान तगड़ा है?
भाई ऊंचा बोलो। हुजूर का ईमान तगड़ा है ना। और यार हुजूर के ईमान का मुकाबला कौन कर सकता है? तो बताओ, सहाबा का इतना तगड़ा ईमान है कि वो अपने बाप से भी मोहब्बत नहीं कर सकते अगर उनका वालिद काफिर हो। तो नबी चाचे से कैसे प्यार कर सकते हैं अगर चाचा काफिर हो? तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अब सवाल ये है, बताओ क्या अल्लाह के नबी ने अबू तालिब से प्यार किया कि नहीं किया? भाई बोलो, कहां जान छुड़ाओगे, कहां मुंह छुपाओगे? मेरा नबी सिर्फ प्यार ही नहीं करता रहा, नबी पाक चच्चा को याद करके आंसू बहाते रहे, 1 साल गम मनाया, बाकी सब शहीद हुए, 3 दिन शोक, अबू तालिब का विसाल हुआ, 1 साल शोक। बताओ ये प्यार था कि नहीं था? और बोलो, ऊंचा बोलो। तो कोई काफरों का शोक मनाता है? इसलिए अबू तालिब नबी से प्यार करते थे, हुजूर अबू तालिब से प्यार करते थे। एक तो जर्नल मसला जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, आज जिनकी बूथियां भी जनाब देख के बंदे को उल्टी आती है, क्या आती है, जिनकी महफिल में बैठो बदबू फैलती है, जिनके कलाम से खुदा की कसम तबीयतें आग का शिकार होती हैं, उनको भी देखो तो सीना तान तान के कह रहे होते हैं इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। हम जन्नत में बंदा 2 कानों पे लगाए, न तुझे नमाज का पता, न तेरी दाढ़ी, न तेरी पगड़ी, न तेरे कुछ चंगे सलूक और काम, लेकिन तू जन्नत का या उम्मीदवार बना बैठा है। तो वो यकीनन एक ही जवाब देता है, कहते हैं मैंने कोई दाढ़ी की वजह से थोड़ा जाना है, मैंने पगड़ी की वजह से थोड़ा जाना है, मैंने नमाज की वजह से थोड़ा जाना है, मैंने तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से जाना है, मैंने हुजूर की मोहब्बत की वजह से जन्नत में जाना है। अब जो बंदा या जो मौलवी ये कहे ना कि मैंने मोहब्बत की वजह से, जो तो कहे मैंने अमल की वजह से, उसको कहना हुजूर तो सीधे फिर बहु बड्डे हो। लेकिन है इस स्टेज पे कोई ऐसा बंदा जो कहे कि हमने अमल की वजह से जन्नत में जाना है? शायद कोई यार पीर साहब माशाल्लाह साहिब तकवा साहिब अमल बुजुर्ग हैं, लेकिन इन सभी में पूछता हूं क्या आप इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि आप अमल की वजह से जाएंगे? सुनो, एक मुल्ला भी आपको सुन्नियों में ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी। और जब साहबी ऐसा कोई नजर नहीं आया, मेरे नबी के साहबी आकर अर्ज करते हैं हुजूर क़यामत कब आएगी? मेरे नबी ने फरमाया क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? सही हदीस मौजूद है, अर्ज की या रसूल अल्लाह और तो कुछ नहीं है, उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं एक ही तैयारी करके बैठा हूं, खुदा का भी प्यार करने वाला हूं, मुस्तफा का भी प्यार करने वाला हूं। अब गौर से सुनो, इसका मतलब यह कि सहाबा मोहब्बत रसूल को अपनी निजात की दलील समझते थे। बड़े गौर से सुनो, इसका मतलब यह कि हर मुल्ला, हर पीर, हर सुन्नी एक उम्मीद लगा कर बैठा है, मैंने जन्नत में जाना है साहब। क्यों? मैं हुजूर से प्यार करता हूं, मुझे हुजूर की मोहब्बत जन्नत में लेके जाएगी। ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, बस मैं तुम्हें दावत इंसाफ देने लगा हूं, खुद जरा गौर करो, अगर हम लोग जन्नत में जाए इसलिए जन्नत में जाए कि हम नबी से प्यार करें, तो जरा खुद गौर करो, जो नबी से प्यार करे वो जन्नत में जाए, तो जिससे मेरा नबी प्यार करे बताओ वो जन्नत के कितने आला दर्जे पे जाएगा। इसीलिए फिर मुझे कहना है आ तुझे को बताऊं मैं, इरफान ने अबू तालिब, आ तुझे को बताऊं मैं, इरफान ने अबू तालिब को नैन में फैला है, इरफान आय हाय फैज़ान ने अबू तालिब बच्चों का लहू देकर, बच्चों का लहू देकर परवान चढ़ाया है, बच्चों का लहू देकर
परवान चढ़ाया है दीन मोहम्मद पर एहसान अबू तालिब है दीन मोहम्मद पर एहसान इस्लाम की खातिर सभी कुर्बान कराना है इस्लाम की खातिर सभी कुर्बान कराना है हसनैनो अली ऐसा धक्का मारी खुदा के बंदे फिर उधर ही बैठे हो हसनैनो अली जाफर पहचाने अबू तालिब हसनैनो अली जाफर पहचान अब सुनना तू शैबे अबी तालिब पर गौर तो कर मुल्ला तवज्जो है कोई बात समझ नहीं है ये आज इस चक्कर में लगे अबू तालिब मोमिन था या नहीं तेरा बाप मोमिन है अली का बाप मोमिन नहीं है अजीबो गरीब बातें ईमान ढूंढना हो तो तुम्हें कहीं कहीं से रिवायतें मिल जाती हैं और जब मामला रसूल के घर का है अबू तालिब के बाप का है तो तुम्हें वहां चच्चा बांस वाली रिवायत भी नजर नहीं आती तुम्हें बुखारी की नातें भी भूल गए हो और नबी की दुआएं भी भूल गए हो कि मेरा नबी ये दुआएं फरमाते रहे लिल्लाह दर्रो अबी तालिब लिल्लाह दर्रो अबी तालिब अल्लाह अबू तालिब का भला करे इन मौलवियों को देखो नवे कपड़े पास आना तो फिर दुआ कर सना अल्हम्दुलिल्लाह शीशा देखेंगे तो फिर इनको दुआएं याद करवाई हुई होती नहीं पढ़े ना सच्ची अच्छी बात है माशाल्लाह अल्लाह तुम्हें और अमल की तौफीक अता फरमाए ये दुआएं क्यों पढ़ते कहते हैं हमारे नबी पाक ने दुआएं पढ़ी थी वुजू करते हुए भी पढ़ी थी शीशा देखते हुए भी पढ़ी थी नए कपड़े पहनते हुए भी पढ़ी थी फलानी जगह भी पढ़ी थी मरीज को देखते हुए भी पढ़ी थी मरीज के घर पढ़ी थी सारी पढ़ी है अल्लाह तुम्हें तौफीक दे ज्यादा से ज्यादा पढ़ो सारी पढ़ते हो कि नहीं तुम्हें वो सारी सुनते याद है मीठी मीठी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फुलां दुआ की फुलां तो जो नबी ने अबू तालिब को दुआ दी ये तुम्हें सुन्नत याद नहीं है तो बाकी हर सुन्नत तुम्हें याद है तुम्हें साइंस भी याद है कि पगड़ी का साइज कितना पीछे छोड़ना चाहिए कितना आगे छोड़ना चाहिए वो मैं सदके जाऊं ये बहुत अच्छा सवाब का काम है अच्छी बात है हुजूर की सुन्नत की पाबंदी हम जलते नहीं हम तो खुश होते हैं ये बहुत बड़ी सादत की बात है लेकिन बंदे बनो मर्जी मर्जी की सुनते नहीं चलो ये गल तो उस बच्चे लिए हुई ना जी असि सिर्फ मिठियां मिठियां सुनता ते अमल करने हाँ सानू हलवा दे छो मिठी सुन्नत ते जावांगे बाकी सुन्नतें नहीं अमल करेंगे ओए जिहाद के मैदान में कदम रखना ये भी नबी की सुन्नत है बंदा जिहाद का मसला है उसे कि नहीं नहीं हम तो मीठी मीठी बातें करने वाले हैं हमारा ये काम नहीं और नहीं मुस्तफा ने फरमाया अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा जिहाद सुबह क़यामत तक अहले सुन्नत व जमात के अंदर न जाने ये कौन सी ऐसी चीजें लाई जा रही हैं कि हमारे नौजवानों को रूए जिहाद से मुतनफर किया जा रहा है उनको किस किस तरह के जिन्हें मीठे मीठे शरबत पिलाए जा रहे हैं कि बस यहाँ बैठ के मुश्किलों को गुस्ताखों के खिलाफ नफरत करो ये भी जाओ नहीं गुस्ताख के खिलाफ ऐसा जिहाद नहीं गुस्ताख के खिलाफ जिहाद क्या है कि गुस्ताख आए तो फिर जिंदा न जाए ये मिर्जाइयों का अंदाज है कि जनाब वो कहते हैं जी कि भाई जो मर्जी कोई नबी की गुस्ताखी करता रहे बोला नहीं हमारे सुन्नत व जमात के बुजुर्गों ने हमारे लिए जो रहनुमाइयां छोड़ी हैं ना सहाबा ने छोड़ी हैं अल्लाह अकबर गैरत ईमानी होनी चाहिए गैरत ईमानी होनी चाहिए वो मुसलमान क्या कि जिसके सामने हुजूर की गुस्ताखी हो बंदा कहे आओ जरा हम 2 दफा दरूद पढ़ लें गुस्ताख इससे ना नहीं दरूद पढ़ना वो अपनी मोहब्बत और प्यार की दलील है लेकिन जब गुस्ताख जुबान खोले उसकी जुबान को काटना सहाबा की सुन्नत है बड़ा जुमला लिखा था एक बुजुर्ग एक राइटर ने उन्होंने कहा था कम से कम इतना तो गैरतमंद मुसलमान हो कि गुस्ताख बात करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैंने बात की तो क्या होगा आज कईयों को उलमाए किराम से बड़ी जेलस है ना
वो कहते हैं मौलवी ये कर गए, मौलवी यू कर गए। मौलवी शुक्र करो मौलवी है ने, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उलमा हैं। ये बेचारे फकीरी की अंदाज में बेसर और सामानी के आलम में जब हुजूर की नामूस पर हमला होता है ये बाहर निकल आते हैं, खत्म नबुव्वत का मसला होता है ये बाहर निकल आते हैं, हुजूर की शरीयत की बात होती है ये बाहर निकल आते हैं, ये जेलों में ठोंस दिए जाते हैं, ये मारे खाते हैं, फिर भी शर्माते नहीं है। क्यों? ये कहते हैं हमारा आइडियल अबू बकर सिद्दीक है, मौला अली है, खालिद बिन वलीद है। गैरत डालो अपने दिलों के अंदर, और गैरत क्या हो? मुझे कोई गाली दे बर्दाश्त करूंगा। मैं तो यहां तक कहता हूं, हमें कई रोज सुनते रहते हो टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कोई क्या बकरा होता है, कोई क्या बकरा होता है। अभी 1 2 3 मेरी तरफ किसी ने क्लिप भेजे जी फलाना मौलवी भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे, फलाना भी बोल रहे। मैं क्या जेडे टीके में ला रहे हैं उन्हें पिटना नहीं है। मेरा पुत्र तुम उस तरह बात करो, हम यहां करेंगे। हम लाहौर, पिशोर, गुजरांवाला, सिंध, बलोचिस्तान, कराची, पूरी दुनिया के अंदर और पूरे मुल्क में जब मीडिया पे जाएंगे वहां तुम्हारी चुखुर चुखुर 2 4 बंदे सुनेंगे, हमारी हक की बात हजारों सुनते हैं। लगे रहो। तुम हजरत अबू तालिब के खिलाफ जहर घोलोगे किसी अंदर के वाण में बैठ गए, हाँ अंदर कार बैठ गए, हम हक में बोलेंगे डंके की चोट पे आवाम के सामने। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ये तो इंशाअल्लाह ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा, हैं खोया किसने और पाया किसने, उस वक्त पता चलेगा। तो क्या बात कही मैंने, तवज्जो मेरी तरफ रहे, क्या बात कही मैंने कि एक मुसलमान के दिल में ये गैरत होनी चाहिए, यानी उसका इतना जज्बा होना चाहिए कि गुस्ताख बात करने से पहले 10 दफा सोचे कि मैंने अगर गुस्ताखी की तो मुसलमान मेरे साथ क्या करेगा। अल्लाह अकबर। तो आओ जरा मैं जो बात करने लगा हूं वो क्या है। शायर एक सैयदजादा है, उसका नाम मैंने जानबूझकर तगय्युर किया है, नाम मैंने हटा दिया है, मैंने वहां मुल्ला लगाया है किसी और ज़मन में। क्या कि शेबे अभी तालिब पर गौर तो कर मुल्ला, सरकार की खिदमत है ईमान अबू तालिब, सरकार की खिदमत है ईमान अबू तालिब, कौने में फैला है, कौने में फैला है फैज़ाने। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हजरत अबू तालिब का जिक्र जानबूझकर जरा ज्यादा किया है मैंने, क्योंकि मौला अली के खिलाफ तो किसी की जरूरत नहीं है ना कि खुल खुला के जुबान खोलें। मौला अली के खिलाफ जुबान खोल के ये मुल्ला जाएगा कहां। बड़ा जुमला किसी ने कहा था कि जिस दिन किसी ने दीन को गाली देनी होती है वो उलमा को गालियां देते हैं, और जिस दिन किसी ने बड़ा साले बैत पे निकालनी होती है वो अबू तालिब के खिलाफ जुबान खोलते हैं। यकीन करो, ये आज के बात कर रहा हूं, तहकीक मसला अपनी जगह। वो चीजें वो जिस तरह वो कालीन अदम कालीन के मामला तो अपनी जगह, लेकिन मौजूदा दौर में चूंकि मौला अली को और तो कुछ कह नहीं सकते, उनके वालिद के खिलाफ जुबान खोलकर ये समझते हैं। लेकिन खुदा की कसम हर दौर में ऐसा तबका रहा है कि जिनका मिशन रहा क्या, अली लिखना, अली पढ़ना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे यार, एक दफा फिर कह दो, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही
इबादत में। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे अली, जिसने तुझसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मतलब ये नबी का प्यार, अली का प्यार, अली का प्यार, नबी का प्यार, अली का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़, खुदा का बुग़्ज़, खुदा का बुग़्ज़ ही जहन्नम में। अली लिखना, अली पढ़ना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब में हुब्बे अली वाली भी इबादत है, जिक्र अली वाली इबादत भी है। यकीन करो मेरे नबी से प्यार करने वालों, अली का प्यार जन्नत की दलील,